असुरों की वाणी, भय की निशानी। असुर वाक्य अंधकार से निकली कहानियां हैं। तांत्रिक का आखिरी शिष्य गांव धर्मपुर में एक अजीब सा डर था। आधी रात के बाद शमशान में कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां एक अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ रहता था जो भूत प्रेतों से बातें करता था। उसका आखिरी शिष्य अर्जुन एक रात अचानक गायब हो गया और तब से हर अमावस्या को शमशान से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। एक दिन राघव, जो तंत्र मंत्र और रहस्यमयी चीजों पर शोध कर रहा था, धर्मपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे शमशान जाने से मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। आधी रात को वह एक टॉर्च, रिकॉर्डर और भैरवनाथ की एक गुप्त पुस्तक लेकर शमशान पहुंच गया। राघव ने रिकॉर्डर ऑन किया और पुस्तक से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा, हवा रुक गई। चिता की आग अजीब तरह से कांपी और अंधेरे से एक धीमी गहरी आवाज आई, तूने पुकारा है, अब तेरा भाग्य लिखा जा चुका है। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ जलती हुई चिताएं और उन पर नाचती परछाइयां। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी अंधेरे के कोने में एक आकृति दिखाई दी। एक व्यक्ति, राख से ढका हुआ, गहरी काली आंखों वाला। वह कोई और नहीं, भैरवनाथ था। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को उसी जगह पाया। शमशान से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। राघव ने मुड़कर देखा। अर्जुन खड़ा था, वही अर्जुन जो सालों पहले लापता हो गया था। लेकिन कुछ अजीब था, उसका मुंह सिल दिया गया था। अर्जुन ने जोर जोर से सिर हिलाकर इशारा किया, मानो वह राघव को मंत्र पढ़ने से रोकना चाहता था। तभी वही गहरी राक्षसी आवाज गूंजी, अब एक और शिष्य तैयार होगा। राख हवा में उड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। राघव की आंखों के सामने आग की लपटों में उसकी परछाई दिखने लगी, लेकिन परछाई में वह नहीं था, बल्कि भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था। अगली सुबह राघव गांव के बाहर पड़ा मिला। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। राघव को अपने माथे पर जलन महसूस हुई। जब उसने शीशे में देखा तो वहां वही मंत्र खुदा हुआ था जो उसने रात को पढ़ा था। उस रात शमशान में फिर से फुसफुसाहटें गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज राघव की खुद की थी। अब एक और शिष्य तैयार होगा और चक्र जारी रहा। असुर वाक्य की आखिरी चेतावनी, अगर कभी अघोरी तांत्रिकों की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना।